नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टच स्क्रीन के बारे में। दोस्तों टच स्क्रीन कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे टच स्क्रीन कितनी तरीके के होते हैं और किस तरीके से वे काम करते हैं। दोस्तों टच स्क्रीन जो है, पहले के जो मोबाइल आया करते थे, मोबाइल या कोई भी जहाँ पे भी आप टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए देखते थे, वो ज़्यादातर क्या होता था, वो रेसिस्टिव टच स्क्रीन हुआ करते थे। दोस्तों दो आपने उसकी क्वालिटी भी देखी होगी, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे। और आजकल जो जितने भी स्मार्टफोन और ये सब जितने भी डिवाइसेस आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दोस्तों सबके सब में कैपेसिटिव टच स्क्रीन आते हैं। दोस्तों जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन था उसमें होता क्या था, उसमें दो लेयर हुआ करती थी। इस तरीके से स्क्रीन, जो एक स्क्रीन होता था अंदर, स्क्रीन के अंदर कोई टच या सेंसर नहीं होता है। दोस्तों स्क्रीन जो होता है एक नॉर्मल बस स्क्रीन होता है, उसके ऊपर दो लेयर हुआ करती थी। अब एक लेयर कंडक्टिव लेयर होती थी, एक दूसरी नॉर्मल लेयर होती थी। दोस्तों जब हम अपने हाथ से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेस करते थे तो ऊपर की जो लेयर होती थी वो दबकर नीचे वाली लेयर पे एक प्रेशर लगाती थी। दोस्तों तो वो जिस जगह पे वो प्रेशर लगाती थी, जो सॉफ्टवेयर होता है वो उस चीज़ को सेंस करता था कि कितनी दूरी पर वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है जहाँ पे टच किया गया है। दोस्तों अब जहाँ पे वो टच किया गया है, सॉफ्टवेयर उस टाइम पे देखता था स्क्रीन में जो नीचे जो डिस्प्ले लगा हुआ है वहाँ पे उस टाइम पर कौन सा ऑप्शन था, तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्लिक कर देता है। दोस्तों और ये इस तरीके से काम करता है रेसिस्टिव टच स्क्रीन। इसकी कुछ कमियाँ भी है और कुछ अच्छाइयाँ भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन की, जो आजकल हम यूज़ में ले रहे हैं। तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन में क्या होता है दोस्तों, दो लेयर होती है। जिस तरीके से आपको पता होगा कैपेसिटर जो होता है उसमें दो लेयर होती है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। तो जो दोस्तों जैसे ही हम अपने टच करते हैं फिंगर, तो हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें स्टैटिक चार्ज होता ही है, थोड़ा बहुत चार्ज हमारी बॉडी बनाती ही रहती है। तो जिस तरीके से जैसे ही हम अपने फिंगर को टच करेंगे किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो उसके बीच में जो एक तरह से कैपेसिटर है तो वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। जो स्क्रीन के ऊपर की जो टच स्क्रीन की जो लेयर है उसमें जो भी चार्ज जो है चारों तरफ फैला हुआ, अगर हम अपना एडिशनल चार्ज उसमें देंगे तो वो जो उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो मोबाइल का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उस कोऑर्डिनेट को सेंस करेगा कि इतने राइट साइड से इतने सेंटीमीटर, ऊपर से इतने सेंटीमीटर पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच किया गया है, और सॉफ्टवेयर देखेगा कि उसके नीचे जो स्क्रीन लगा हुआ है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन है और उस ऑप्शन को वो क्लिक कर देगा। दोस्तों रेसिस्टिव टच स्क्रीन के जो नुकसान थे वे ऐसे थे कि उस पर जोर से टच करना पड़ता था और टच रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, उस पर ऐसे प्रेस करना पड़ता था हमें। जो पुराने जो मोबाइल आपने देखा होगा, पुराने मोबाइलों में एक स्टिक भी दी जाती थी, बहुत छोटी सी, मोबाइल के अंदर ही ऐसे फिट हो जाया करती थी। उसको ऐसे हम जोर जोर से मारा करते, ऐसे टक 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 करके ऐसे आवाज़ करनी पड़ती थी, तब वो चलते थे। लेकिन दोस्तों उसका फ़ायदा ये था कि उसको जो मौसम का उस पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे अगर बारिश आ रही है, हल्का उसके स्क्रीन के ऊपर हल्का पानी लग भी गया तो वो ठीक से काम कर जाता था। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो आजकल आ रहे हैं दोस्तों, अगर बारिश का पानी उस पर लग गया तो वो ठीक से वो पूरा ही स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं चलता कि क्लिक कहाँ पे किया गया है, क्योंकि वो जो भी हमारे उंगली से जो चार्ज जाएगा, जो हमारे जैसे हमने टच की जो चार्ज है, तो अगर वहाँ पे गीला है तो वो चार्ज बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा सॉफ्टवेयर कि कहाँ पे टच किया गया। इसलिए वो इधर उधर कहीं भी गलत वलत कुछ भी इधर उधर टच होने लग जाता है। दोस्तों आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बरसात के टाइम पे इधर उधर कर देते हैं। दोस्तों रेसिस्टिव टच स्क्रीन खराब होने के कारण भी, लेकिन कुछ एक जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना होने की वजह से भी बहुत सी जगह उसका यूज़ में आज भी लिया जा रहा है। जिस तरीके से एटीएम हो गए, कोई बहुत जहाँ पे बड़े बड़े आइकन हो, और जो जब ज़्यादातर जो पब्लिक यूज़ करती हो, पब्लिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे मेट्रो स्टेशन हो गए, उस तरीके की जगहों पे जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, रफ एंड टफ यूज़ के लिए हम रेसिस्टिव टच स्क्रीन का आज भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इतनी अच्छा बेहतर विकल्प नहीं है। जबकि जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होते हैं दोस्तों, उसकी भी बहुत सी कमियां हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, वो वेदर का बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। तो ज़्यादातर उसकी कमी एक ये भी है दोस्तों, अगर हमने हाथ में एक छोटा सा एक ग्लव्स भी पहन लिया जो बहुत पतला होता है तो भी वो ठीक से काम नहीं करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दोनों के बीच में जो डिफरेंस बताया गया है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।